हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार ला सकूं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को प्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेट हैं तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप मोटिवेट हैं तो आप उस कार्य को बहुत ही मेहनत से करेंगे और उसे प्राप्त करेंगे। हम इसे सरल शब्दों में कहें तो प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमें मदद करती है। नेक्स्ट, तो अभी हमने समझा कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो कि हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति देता है। जब हमारे अंदर प्रेरणा होती है तो हम कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने समझा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। कोई भी व्यक्ति, जो जैसे कि आपका कोई लक्ष्य है, अगर आप अंदर से प्रेरित है तो आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए दशरथ मांझी को रखते हैं। दशरथ मांझी जो थे वो अंदर से प्रेरित थे, तभी वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाए। अगर वो प्रेरित नहीं होते तो वह रास्ता नहीं बना पाते। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है, वह लक्ष्य है जो कि आपको अंदर से प्रेरित करती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हर परिस्थिति में यह आपको हार नहीं मानने देती और आप लगातार प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मोटिवेशन शब्द है, इसका अर्थ होता है मोटिव। अब मोटिव का अर्थ होता है उपदेश या कारण। कार्य करने के पीछे जो कारण या इच्छा होती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तभी हमने जाना कि मोटिवेशन का अर्थ क्या है, मोटिव, और मोटिव का अर्थ होता है उद्देश्य या इच्छा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग सिद्धांत दिए हैं अभिप्रेरणा के। कई मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जैसे कि वुडवर्थ का मानना है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जो उसे किसी विशेष लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वुडवर्थ जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, वुडवर्थ, उनके अनुसार यह मानना है कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है
बुढ़ अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो कि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है और हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी तरह एक और वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो उनका मानना है कि अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है जो कि व्यक्ति के व्यवहार के उद्देश्य और निर्देशित करती है। अर्थात जो व्यक्ति का व्यवहार है उसके व्यवहार की ओर निर्देशित करती है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें प्रेरणा का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी विद्यार्थी तभी अच्छी तरह से लर्निंग करता है जब वो अंदर से मोटिव हो, अर्थात जब तक विद्यार्थी अंदर से अभी प्रेरित नहीं होगा तब तक वह अच्छे से अधिगम नहीं करेगा। जब उसके अंदर सीखने की प्रेरणा हो, वह अंदर से प्रेरित हो, तभी किसी कार्य को वह लंबे समय तक जारी रखेगा। अर्थात अगर वह प्रेरित नहीं है तो वह उस कार्य को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरे बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, बाह्य अभिप्रेरणा में लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। अभी हम जानेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जब कोई व्यक्ति अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, उसे वह कार्य करने में रुचि हो, खुशी हो और वह कार्य करके उसे खुशी मिलता हो, तो उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आप किसी कार्य को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उससे आपको सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, कोई उससे उसे कोई अवार्ड या कोई ये नहीं मिल रहा हो, मार्क्स पाने के लिए नहीं, बल्कि वह अंदर से पढ़ाई अंदर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो बाह्य अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो बाहरी पुरस्कार प्रशंसा पाने के लिए हो, तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे कि आप बच्चे से कहते हैं कि आप फर्स्ट लाओ तो हम आपको साइकिल दिलवा देंगे, तो बच्चा थोड़े दिन मेहनत करता है कि उसे साइकिल मिलेगा और वो फर्स्ट ले भी आता है, या फिर वो थोड़े दिन मेहनत करके छोड़ देता है। अर्थात बाह्य अभिप्रेरणा को हम यह कह सकते हैं कि पुरस्कार प्रशंसा ये सब के लिए होता है, पर आंतरिक अभिप्रेरणा यह होता है जिससे आपको इंटरेस्ट हो, खुशी प्राप्त हो, उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा में रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आंतरिक अभिप्रेरणा अर्थात इंटरनल मोटिवेशन, और बाह्य अभिप्रेरणा अर्थात एक्सटर्नल, रिवॉर्ड, सैलरी, मास के लिए जो काम हम करते हैं उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं हम। एक मनोवैज्ञानिक है BF स्किनर और वुड फैब्रिक स्किनर, उनका मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। अर्थात नेशनल हाईवे में की तरह है, जितना अच्छा
आप मोटिवेट होंगे उतनी अच्छी आप काम करेंगे और उतनी जल्दी ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसा वीएफ स्किनर का मानना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि मोटिवेशन का क्या महत्व है, फिर उसकी क्या विशेषता है। तो मोटिवेशन जो है वह हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। मोटिवेशन जो है ये एक पॉइंट यहाँ छूट गया, इससे पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों में जो है इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें हमें इंटरनल मोटिवेशन का बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें अंदर से प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर प्रयास कर अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशन का क्या महत्व विशेषता है। ये अभिप्रेरणा का चक्र है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसकी विशेषता जानते हैं। तो मोटिवेशन की जो विशेषता है वह बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करने, हम हमेशा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हैं। तो मोटिवेशन की यह विशेषता है कि यह हमें लक्ष्य देता है। व्यवहार को सक्रिय करना, दूसरा पॉइंट है व्यवहार को सक्रिय करना। तो कार्य के लिए मोटिवेशन जो है वह कार्य के लिए प्रेरित करता है, निरंतरता बनाए रखता है। कोई भी व्यक्ति तब तक प्रयास करेगा जब तक कि वह लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो मोटिवेशन जो है हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है, सफलता की ओर ले जाती है। एज अ शिक्षक हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशन का बहुत बड़ा भूमिका है। यदि विद्यार्थी जो है वह प्रेरित होंगे तो वह पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एज अ टीचर जो है हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में मोटिवेशन का बहुत अधिक महत्व है। अगर विद्यार्थी प्रेरित है तो वह अधिक अच्छा से कार्य करेगा, बहुत मन लगा के पढ़ाई करेगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो बच्चे को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बच्चे को उसके कार्य की प्रशंसा करके मोटिवेट कर सकते हैं, उसे रोचक तरीके से पढ़ा के मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मोटिवेशन का चक्र क्या है। तो मोटिवेशन का जो चक्र है इसे हम NDAGAR अर्थात NDA गार के शॉर्ट फॉर्म, इसका निमोनिक है NDA गार। एन से नीड अर्थात आवश्यकता, किसी भी कार्य करने की आवश्यकता होती है तभी हम मोटिवेट होंगे। स्टार्टिंग किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम अभिप्रेरित होते हैं। फिर प्रमोद अर्थात ड्राइव, उस कार्य को करने की कोशिश हम करते हैं। फिर अराउजल, फिर उसकी उत्तेजना हमें होती है। फिर गोल डायरेक्टर बिहेवियर, हम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमें लक्ष्य मिल जाती है अर्थात उपलब्धि, अचीवमेंट मिल जाती है, फिर उत्तेजना में कमी आती है, रेड्यूस ऑफ अराउजल। फिर हम
फिर हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ये जो चक्र होता है इस तरह घूमता ही रहता है। पहले नीड नीड होती है किसी चीज़ की, फिर ड्राइव होती है, फिर अराउजल होती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, अचीवमेंट होती है, और रेडिएशन ऑफ एरोजल अर्थात उत्तेजना में कमी आती है। तो ये जो चक्र है इस तरह से चलती ही रहती है। नेक्स्ट हम यह जानेंगे कि मोटिवेशन का स्रोत क्या क्या है, और फिर एक छोटा सा टॉपिक है मिड डे मील का, इसे कर लेंगे। तो मोटिवेशन का जो स्रोत होता है वह परिवार से मिलता है। जैसे हमारे माता पिता हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षकों से मिलता है, टीचर को देख के हम अभी प्रेरित होते हैं, महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, इन डॉक्टर भी अब्दुल कलाम, ये सब को देख के हम मोटिवेट होते हैं। तो ये सब मोटिवेशन का स्रोत है। और स्वयं खुद से भी हम मोटिवेट होते हैं। हम जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हमें पढ़ाई में रुचि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मिड डे मील, अर्थात मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसे मध्य भोजन कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थी। अस्तित्व की ज़रूरत, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते थे। कुछ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह काम करने के लिए चले जाते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिसके माता पिता काम करने के लिए चली जाती थी, और उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहन को देखने के लिए घर में रुकना पड़ता था, तो वो स्कूल नहीं जा पाते थे। इस वजह से सरकार ने 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की थी, ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आए। क्योंकि अगर उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा तो बच्चे स्कूल में आने लगे, ड्राइव करने लगे, और बहुत ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल आने लगे क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीपिंग और मिड डे मील की शुरुआत की गई बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।